2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बना इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बैठकों का दौर उस खेमे में लगातार चल रहा और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाया। लेकिन पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता इस गठबंधन के समर्थन में अंदर खाने तो दिखाई नहीं देते, जिस तरीके के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। चाहे वो भगवंत मान के बयान हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू के बयान हो, चाहे दिल्ली में जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली या कांग्रेस की जो प्रदेश इकाई है उसके स्टेटमेंट हो, लेकिन इन तमाम बयानबाजी के बावजूद ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और ये कवायद भी चल रही है कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। इसको लेकर दोनों पार्टियां लगी हुई हैं और लेकिन विवाद की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। और इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा बयान दिया। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यही बात कांग्रेस भी कह रही है। अब पंजाब पूरे देश में हीरो बनेगा, ये बात तो भगवंत मान ने कह दी और यहां पर आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव जीतेगी, ये दावा भी भगवंत मान ने किया है। और इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई थी और सूत्रों की माने तो इस बैठक में दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा और हरियाणा में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बातचीत हुई। जो प्रस्ताव आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने रखा उसमें सिर्फ दिल्ली का और पंजाब का नहीं है, उसमें बात हरियाणा की भी हुई, उसमें बात गोवा की भी हुई, गुजरात की भी हुई कि जब गठबंधन हो रहा है तो फिर खुले दिल से हो, खुले मन से हो और हर उस जगह पर हो जहां पर आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, उनका वोट परसेंटेज है और आम आदमी पार्टी भी एक नेशनल पार्टी है, तो वो अपना गठबंधन उसी तरीके से चाहती है, उसी सम्मान के साथ चाहती है। अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जो बैठक हो रही उसमें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। इसके अलावा जिस पंजाब में भगवंत मान ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही, उसी राज्य में उनकी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और 2019 के चुनावों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने पंजाब में 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि पंजाब में दोनों ही दल के नेता इस गठबंधन का विरोध कर रहे हैं और सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। इसके अलावा केजरीवाल की पार्टी ने गोवा में 1 सीट मांगी है। आम आदमी पार्टी गुजरात में भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है और इसके लिए उसने पार्टी से गुजरात में 1 सीट की मांग की है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, गुजरात में 2 सीटें हैं, माफ कीजिएगा, गोवा में 2 सीटें हैं और गुजरात में 26 सीटें हैं। दिल्ली को लेकर आप और कांग्रेस में गठबंधन पक्का माना जा रहा है। दिल्ली में एक पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि दूसरी पार्टी 3 सीटों पर। अब वो पार्टी कौन सी होगी, आप होगी या फिर कांग्रेस होगी, इस पर मंथन है। कुल सीटें दिल्ली में 7 हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि 4 सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, 3 सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। लेकिन 4 और 3 का जो फॉर्मूला है वो सेट माना जा रहा है और अभी कोई सहमति इस पर बनी नहीं है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता हैं राघव चड्ढा, वो कह रहे हैं कि लगातार जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है, लेकिन इस बीच कुछ बयानबाजी है जो सामने आती है, चाहे वो भगवंत मान की हो, चाहे वो दिल्ली से आई हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू की हो। लेकिन अंदर खाने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए ये गठबंधन जरूरी से ज्यादा मजबूरी दिखाई देता है, जिसमें दोनों को अगर ये गठबंधन करना है, शामिल होना है सही तरीके से, खुले मन से, तो दोनों को बड़ा कलेजा दिखाने की जरूरत है, दिल बड़ा करने की जरूरत है। कठोर सौदागर बनके ये इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर एक मत नहीं हो पाएंगी। ये अंदर खाने की दोनों के लिए मुश्किल है, लेकिन कठोर सौदागर बनकर ही सीट शेयरिंग पर बात होती है, ये भी दोनों दल जानते हैं।